क्या हम सोच नहीं सकते कि हमारे पास बहुत कुछ था, हमने गंवा दिया? मित्रों, हमारा सपना होना चाहिए गुरुकुल से विश्वकुल तक यात्रा का। हम वो लोग हैं जिन्होंने उपनिषद से उपग्रह तक की यात्राएं की है। मित्रों, गुरुकुल से विश्वकुल तक सपने संजोए हैं, लेकिन फिर भी आज विश्व जब 21वीं सदी किसकी, उस सवाल को पूछता है, तब हम सवाल या निशान के नीचे झुक करके खड़े हो जाते हैं। यह स्थिति कब तक? मित्रों, जो यूनिवर्सिटी के इतिहास को जानते हैं उनको मालूम होगा, हमारे यहां कॉन्वोकेशन का जो परंपरा है तो यूनिवर्सिटीज में है। सबसे पहला कॉन्वोकेशन, उसका उल्लेख तैत्रेयी उपनिषद में मिलता है। दुनिया में मानवजात के इतिहास में सबसे पहला कॉन्वोकेशन तैत्रेयी उपनिषद में दिखाया जाता है, जो कि हजारों साल पुरानी रचनाएं हैं। मित्रों, अगर यूनिवर्सिटी के अवेलेबल हिस्ट्री को देखा जाए तो कहा जाता है कि पूरी मानव संस्कृति की विकास यात्रा में यूनिवर्सिटी शिक्षा की उम्र कभी 2600 साल हुई है, 2600 ईयर्स। और मित्रों, आज मैं गर्व से कहता हूं, 2600 साल की इस शिक्षा दीक्षा के यात्रा में 1600 साल तक, 1800 साल तक उस पर एक चक्री शासन किसी का रहा है तो हिंदुस्तान के हमारे शिक्षकों का रहा है, हमारी शिक्षा प्रणाली का रहा है। बीच के 800 साल जो हमारे गुलामी के थे, उस समय हमने सब गंवा दिया और विश्व की शिक्षा प्रणालियों ने अपना सर ऊंचा किया। 1800 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वमान्य व्यवस्था हमारे यहां थी। हम नालंदा और तक्षशिला के लिए सुनते हैं, हम वल्लभी के लिए सुनते हैं। वल्लभी गुजरात में था, नालंदा तक्षशिला पूर्व के हिस्से में थे, और दुनिया से लोग पढ़ने के लिए यहां आते थे। और वल्लभी तो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी कि जहां पर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लोथल में स्वतंत्र समुद्र किनारे पर पोर्ट बनाया गया था, और करीब 84 देश के लोग वहां आते थे समुद्र तट पे लोथल में, और वहीं से नजदीक में 50 किलोमीटर की दूरी पर वल्लभी में जाकर के पढ़ाई शिक्षा दीक्षा लेते थे। ये हमारा भव्य इतिहास रहा है। क्या हुआ मित्रों, देश आजाद होने के बाद अगर हमने हमारी इस महान परंपरा को फिर से उजागर करने के सपने देखे होते, आधुनिक शिक्षा की ओर हमने करवट बदली होती, विश्व की आधुनिक शिक्षा को ग्राह्य करने का हमने सोचा होता, तो 60 साल के इतिहास में हम बहुत कुछ कर सकते थे।